बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि लाइफ और साइंस क्या है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एंसाइंट टाइम की साइंस और अब की साइंस में कितना डिफरेंस है। एंसाइंट टाइम में जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी वो क्लासिफाइड नहीं थी डिफरेंट ब्रांचेस में जैसे कि आज की है। पहले की जो साइंस थी या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी वो इंक्लूड होती थी अंडर वन हेड में और उनको नाम दिया जाता था साइंस का। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ऑब्जर्वेशन बढ़ती गई, इंफॉर्मेशन इंक्रीज़ करती गई और फिर इनॉर्मस साइंटिफिक नॉलेज इनको क्लासिफाइड किया कर दिया गया डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे कि बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। सो नाउ वी लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। वर्ड बायोलॉजी टू ग्रीक वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। बायोज मीन लाइफ एंड लोगस मीन थॉट रीजनिंग स्टडी। सो वी डिफाइन बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ। बायोलॉजी को फिर इसको डिवाइड किया गया है फर्दर मेन ब्रांचेस में और सब ब्रांचेस में। उसकी मेन ब्रांचेस तीन हैं। नंबर वन जोलॉजी, जो मीन एनिमल, लोगी मीन स्टडी। सो इस ब्रांच में हम एनिमल की स्टडी करते हैं कि वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो रहते कैसे हैं, माहौल से उनका क्या इंटरेक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग। नंबर सेकंड पर आता है बॉटनी। बॉटनी रिलेट करता है प्लांट से। सो इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट की। द डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द प्लांट नोन एज द बॉटनी। नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ एंड लोगी मीन स्टडी। इस ब्रांच में हम उन एनिमल्स की या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करते हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि बैक्टीरिया, वो हमें इतना छोटा होता है कि हमें हमारी नेकेड आई से नज़र नहीं आता। सो वी डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एज द डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया। ये तो बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस थी। अब हम फर्दर इसकी सब ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ कहते हैं फॉर्म को, स्ट्रक्चर को। हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कैसे दिखते हैं, इन सब की जो स्टडी की जाती है वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी। द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज मॉर्फोलॉजी। अब आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी भी मॉर्फोलॉजी से रिलेट करती है। एनाटॉमी लफ्ज़ निकला है इंटीरियर से, मीन कि हमारे अंदर जो स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ईच एंड एवरीथिंग, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह से बने हुए हैं, इन सब की जो स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी, वर्ड हिस्टोलॉजी निकला है टिश्यूज से। यहाँ पे हम टिश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू इज़ कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी। टिश्यूज़ क्या होते हैं, कितनी टाइप के होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन किस किस टिश्यू से मिलकर बने हैं, ये सारा कुछ स्टडी किया जाता है हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। We all know that our body is made up of the cell, and the cell is the basic structural and the functional unit of the body. अब अगर हम इसको डिफाइन करें, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सिर्फ हम सेल की ही स्टडी नहीं करते, हम ये भी स्टडी करते हैं कि एक सेल से दो सेल कैसे बनेंगे। इसमें सेल डिवीजन को भी डिस्कस किया जाता है, एक से नया जानदार कैसे बनता है, इसमें ये सब कुछ स्टडी किया जाता है। फिजियोलॉजी, फिजियो वर्ड डिराइव हुआ है फॉर्म से। इसमें हम स्टडी करते हैं द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, हमारा हार्ट है, उसके काम करने का तरीका क्या है, वो करता क्या है, वो और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स
क्या-क्या काम करते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं फिज़ियोलॉजी में। अगर मैं इसकी और एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो हम बर्ड्स की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। बर्ड्स के विंग्स जो हैं वो किस तरह से काम आते हैं, कैसे वो उनसे उड़ते हैं, कैसे वो हवा में अपने आप को मैनेज करते हैं, ये सारा कुछ फिज़ियोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। जेनेटिक्स वर्ड डिराइव हुआ है जीन से। द स्टडी ऑफ द जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कैसे डेवलप होती है, उनमें करेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। एम्ब्रियोलॉजी, जब एक एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो बिफोर बर्थ बनता है। द नेक्स्ट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सा मीन इसका मतलब ये है कि नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी में ये होता है कि डिफरेंट्स एनिमल्स की ग्रुपिंग की जाती है। जैसे कि हम मैमल्स हैं, मैमल्स में डिफरेंट किस्म के एनिमल को इंक्लूड किया गया है जिसमें ह्यूमन भी आते हैं। इसके अलावा जो दूध पिलाने वाले जानवर हैं वो भी आते हैं और इस तरह के कुछ और जानवर भी हैं जो मैमल्स में इंक्लूड किए गए हैं। मीन्स के जानवरों की पहचान के लिए या इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और इनकी नेमिंग कर दी है। तो इस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। पेलेंटोलॉजी, पेलन बोलते हैं फोसल्स को। मीन के पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म ज़मीन के नीचे दफन हो गए थे तो आज के साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, उनके जो भी बाक़ियात मिलते हैं, उनके जो भी पार्ट बॉडी पार्ट मिलते हैं उनके ऊपर वो रिसर्च करते हैं। वो ये कंक्लूड करते हैं कि ये एनिमल पास्ट में कैसा था, ये करता क्या था, कहाँ रहता था, इसकी इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट वो क्या थी। तो इस तरह की स्टडी को हम बोलते हैं पेलेंटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द फोसल विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट माहौल को बोलते हैं एंड बायोमिन लाइफ लोगीमिन डिस्कशन। इसका मतलब ये है कि माहौल में रहने वाला कोई भी जानदार वो किस तरह से अपने आप को सरवाइव कर रहा है, वो माहौल के साथ कैसे एडजस्टेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमन का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री के ऊपर। बट यहाँ पे मौसम बदलते रहते हैं, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, लेकिन हमारे अंदर का माहौल हमेशा एक सा रहता है। हम सर्वाइव करते हैं। अगर गर्मियाँ हैं तो हम अपने आप को उसी तरह से हम ढाल लेते हैं, अगर सर्दियाँ हैं तो हम अपने आप को उसी तरह से मैनेज करते हैं। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें तो एक फॉरेस्ट में रहने वाला एनिमल और एक लोकल एरिया में रहने वाले एनिमल की लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती है। फॉरेस्ट में एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज होता है, लोकल एरिया में रहने वाले एनिमल का एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज होगा। जो फॉरेस्ट में रहता है उसकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसको रहने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना होता है। उसने फूड भी लेनी होती है, उसने अपने आप को दूसरे शिकारियों से भी बचाना होता है, उसने माहौल के साथ एडजस्ट भी करना होता है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसके अलावा जो माहौल का असर होता है वो भी उसने बेयर करना होता है। लोकल एरिया में रहने वाले एनिमल की जो लाइफ है वो थोड़ी उनसे ईज़ी होती है। इस तरह की स्टडी को कंपैरेबल स्टडी जो होती है एनवायरनमेंट की एनिमल के ऊपर, एनिमल की लाइफ के ऊपर के वो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। Environmental biology deal with the study of the interaction between the organism and their environment. Sociobiology, socio mean social. The branch deal with the study of the social behavior of the animal that make societies. इसमें ये होता है कि एक एनिमल की लाइफ को ऑब्जर्व किया जाता है कि उसका वेक एंड स्लीप टाइम क्या है, वो करता क्या है, उसका सोसाइटीज़ के साथ, उसका बाहर के माहौल के साथ क्या इंटरेक्शन है,
वो अपने आप को कैसे सर्वाइव कर रहा है एंड वो एक से दूसरी जनरेशन को कैसे क्रिएट कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट द सोशियोबायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मीन कि ये ऐसे जानवरों की स्टडी होती है, ये जो कि एक के ऊपर रहते हैं, खुद उनको फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन वो जिसके ऊपर रह रहे होते हैं उनको नुकसान हो रहा होता है। अब इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द पैरासाइट। मीन के अगर कोई भी पैरासाइट है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ मॉस्किट की। जब हमें मलेरिया होता है तो मलेरिया जो मॉस्किट है वो एक पैरासाइट है और होस्ट हैं हम इसके, ठीक है ना। वो कैसे इसको बाइट करता है, अपना लाइफ साइकिल कैसे आगे कैरी करता है, एट्सेट्रा, ये सारा कुछ पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में ये होता है कि खुद से लेबॉर्ट्री में चीज़ें बनाई जाती हैं और उनको मेन काइंड के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, तो जो लेबॉर्ट्रीज़ में रिसर्चर्स काम करते हैं वो ये करते हैं कि एनिमल का ही कोई पार्ट लेके वो ये रिसर्च करते हैं कि उनसे ड्रग्स, मेडिसिन एंड फूड वगैरह बनाई जाती है ताकि बीमारियों को डायग्नोसिस किया जा सके, उनकी ट्रीटमेंट की जा सके। बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग थिंग्स को यूज़ करके कोई और चीज़ बनाई जाती है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। फॉर एग्जांपल इंसुलिन। इंसुलिन एक बैक्टीरिया से बनाई जाती है। इंसुलिन का तो सबको पता है कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जाती है। इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी निकला है इम्यून सिस्टम से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एनिमल और ह्यूमन की बात करें, अगर उनके ऊपर कोई भी इन्वेडिंग एनिमल आके इन्वेड करता है तो वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे। उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो बीमारियों के ख़िलाफ़ कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं। इस तरह की जो स्टडी होती है वो इम्यूनोलॉजी में की जाती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। एंटोमोलॉजी। एंटोमो बोलते हैं कीड़े मकोड़ों को। इसमें स्टडी की जाती है इंसेक्ट की। उसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी एक इंसेक्ट के ऊपर हम स्टडी करें तो हम उसके सारा का सारा उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसकी लेग्स कितनी हैं, उसकी आर्म कितनी है, उसका हेड है, उसका माउथ है, वो किस तरह से बना है, एब्डोमेन उसका कैसा है, एक इंसेक्ट दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, उसमें क्या रिजेम्बलेंस है, क्या डिफरेंसेस है, क्या ये माहौल को एडवांटेज दे सकते हैं, क्या ये एनिमल के लिए फ़ायदेमंद हैं या उनको नुकसान दे सकते हैं। इस तरह की जो स्टडी होती है वो एंटोमोलॉजी में की जाती है। फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वर्ड डिराइव हुआ है फार्मा से। इसका मतलब है मेडिसिन एंड ड्रग्स। इस फील्ड में ये होता है कि मेडिसिन बना के उनको एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है ताकि वो डायग्नोसिस कर सकें कि कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए इफ़ेक्टिव है, कौन कौन सी ड्रग्स बनाकर आने वाली बीमारियों का या फिर जो रिसेंटली अब बीमारियां चल रही हैं उनको ख़त्म किया जा सके। इन सब का जो काम किया जाता है वो फार्माकोलॉजी में किया जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी।